Morning all dear student, if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon। बच्चों आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक गणित लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 का हम अध्ययन करेंगे। तो आप देखें बच्चों, क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 5 नंबर, इसी का सॉल्व करेंगे। बड़ा छोटा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ये कह रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे, अच्छी तरह से इसको देखते हैं। लिखा है -3/7 और यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ खाली जगह आपका हो गया बच्चों। और यहाँ लिखे हैं 2/3। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह को भरना है, कौन सा चिन्ह आएगा। लेकिन बच्चों पहले हम बनाएंगे तब तो, आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। बच्चों जब आपका ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, तो हम क्या करेंगे, हर को हम बराबर करेंगे। हर को जब हम बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को दोनों को लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 7 और 3 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों, 21 होगा। क्योंकि 7 और 3 नहीं कटेगा तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो गुना हो जाता है। यानी आपका लघुत्तम कितना हो गया बच्चों, लघुत्तम आपका हो गया 21 हो गया। अब बच्चों कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ लिखिए आप -3/7 और पुनः लिखिए यहाँ पर -3/7 और यहाँ हमको लिखना है कि शतका पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 21 होगा। शतका पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 21 होगा, तो 3 बार में मेरा 21 होता है। और ये जो 3 लिखे बच्चों, इसी को आप क्या करेंगे, ऊपर में लिख लेंगे। और जब ऊपर में आप लिखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 लिख दीजिए। और ये कितना हो गया, 7 21 हो गया। ये चीज़ को आप लिखें। आइए उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद क्या है, 2/3 है, तो यहाँ आप ले लीजिए अच्छी तरह से 2/3। उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 को यहाँ लिखेंगे हम, तो इसे बनाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों 3 है ना, और ये लघुत्तम आपका 21 है, तो 3 का पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 21 होगा, 7 बार में हो जाएगा बच्चों। और ये जो 7 लिखे, इसी 7 को फिर आप ऊपर में रख लेंगे। अब गुना कीजिए, 7 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हम क्या किए, इसमें नीचे में जो हर है, तो हर को हम बराबर करके देख रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब आप बच्चों देखेंगे अच्छी तरह से कि देखिए कि -9/21 बड़ा है या 14/21 बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर यदि चिन्ह ऊपर -3/7 है और यहाँ 2/3 है, तो संख्या आपका बड़ी संख्या कौन सा है, 2/3 आपका बड़ी संख्या हो जाएंगे। क्योंकि इसमें ये माइनस है, ये आपका प्लस है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाएंगे जो कि आपको ये चिन्ह दे रहा है। तो ये आपका बड़ा को इंडिकेट किया और ये आपका छोटा इंडिकेट है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखने बच्चों क्या है, -2/3 खाली जगह है और 5/-8 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको अच्छी तरह से। यहाँ लिखेंगे 3 और 8 का लघुत्तम निकाल लेंगे, ठीक है ना। 3 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, लघुत्तम आपका हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। क्योंकि 8 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 24 हो जाएगा। आइए हिसाब को आगे बढ़ाते हैं। 2/3 आप देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो 24 होगा, तो यहाँ देखते हैं 8 बार पढ़ेंगे, है ना। 3 का को 8 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और ये जो 8 लिखे इसको आप पुनः ऊपर में लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। और 8 तिया कितना हो गया, 24 हो गया। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा। अब देखते हैं 5 में क्या लिखा है, 5/-8। तो ये माइनस जब भी रहता है तो माइनस आपका बच्चों ऊपर में रहता है, नीचे नहीं रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं, -5/8। और यहाँ अब देखेंगे बनाएंगे कैसे, आपका 24 है ना, तो 8 को कितना बार पढ़ेंगे जो 24 होगा, तो यहाँ गुना कर दीजिए, 3 से गुना करेंगे। और ये जो 3 से गुना किए इसको आप ऊपर लिख लीजिए, कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 8 तिया 24 हो गया। तो बच्चों अब ध्यान रहे कि आप देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको जानना चाहिए ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या है। इसको अच्छी तरह से जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या दिखाई देगा, ये आपकी बड़ी संख्या है, तो ये आपका इधर से सिंबल रहेगा। इस तरह से बच्चों इसे बनाया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से देख के बच्चों अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपका सी नंबर क्वेश्चन है, 0 है और ये -2/5 है। जब यह चिन्ह माइनस है और ये 0 है तो 0 से क्या हो गया, ये ऋणात्मक में है, इसलिए आपके पास ये चिन्ह आएगा।
ये आपका ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 0 बड़ा है, -2 छोटा है। इस तरह से इसको बनाएंगे। बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देख रहे हैं आपके पास डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 बटे -3 है। तो यहाँ जब इसको हम बराबर करेंगे तो ये देखिए माइनस और ये माइनस आपका कट गया बच्चों, तो चिन्ह को क्या हो गया, यहाँ 2/3 है और ये 0 है, तो 0 बड़ा होगा कि 2/3 बड़ा होगा, तो 2/3 बड़ा होगा, तो इसको ऐसा सिंबल दे दीजिए। ये हो गया, बहुत ही सरल है बच्चों, ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस कट जाएगा तो 2/3 होगा, तो ये प्लस में है, ये 0 है तो 2/3 आपका बड़ा होगा, 0 छोटा हो जाएगा। यही तो आपको कह रहा है। बच्चों देख रहे हैं ई नंबर क्वेश्चन क्या है, -2 बटे 11 खाली जगह है, -3/22 है। तो आप क्या करें, बड़ा छोटा या बराबर का सिंबल भरने। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करते हैं। 11 और 22 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 11 और 22 का लघुत्तम निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं 11 और 22 का लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका, 22 ही लघुत्तम निकलेगा। तो यहाँ लिखते हैं -2 बटे 11। अब यदि मेरा लघुत्तम कितना निकला है, अब देख रहे हैं एलसीएम आपका कितना निकला, 22। तो 11 कॉन्टिन्यू को कितने बार पढ़ेंगे, 22 होगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 22 होगा। तो ये 2 जो लिखे बच्चों, ये 2 को भी आप ऊपर लिख दीजिए। अब क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया। आइए फिर देखते हैं 3/2 और 22 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 3/22 और यहाँ आपको क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, -2/11 इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा गया। आइए -3/22 और 22 को कितना बार पढ़ेंगे, 22 होगा बच्चों, यहाँ एलसीएम है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे। और एक बार जब इसको पढ़े तो इसको भी एक बार पढ़ दीजिए, काहे जो नीचे में लिखेंगे उसको भी आप ऊपर में लिख दीजिएगा। कितना हो गया, -3/22 हो गया। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि इस तरह हम क्या किए, 4/22, 3/22 आपके पास है। तो आप देखिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब जो भी संख्या आपको छोटी हो या बड़ी नज़र आ रहा हो तो उसके आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे, लेकिन बच्चों अच्छी तरह से समझकर इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपके पास देखेंगे 3/22 ऑप्शन बड़ा है, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे। देख रहे हैं बच्चों आपके पास F नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए 3 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं अगर लघुत्तम निकालते हैं तो ये आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये कटेगा नहीं। आइए इसको अच्छी तरह से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर चला जाएगा बच्चों, नीचे नहीं रहेगा, याद रखिएगा आप। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, तो 3 को क्वांटिटी को कितना बार पढ़ेंगे, 12 होगा, तो 4 बार पढ़ते हैं बच्चों। अच्छी तरह समझिए, ये 3 चौके 12 होता है, इस 4 को फिर हम ऊपर लिख देंगे। ये देखिए हो गया, ये नियम है, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं ना। तो कितना होगा, 4 1 4 लिखेंगे, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस चीज़ को हम हल करेंगे, -1/4 को हल करेंगे, -1/4। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 का क्वांटिटी को कितना बार पढ़ेंगे, 12 होगा, तो इसको 3 बार पढ़ेंगे। और ये जो 3 बार पढ़े इसको भी यहाँ लिख दीजिए, कितना हो गया, 3 1 3, 3 चौक 12। बच्चों अब देखिए आपके पास यहाँ 12 है, ये भी 12 है, लेकिन आप देखेंगे 4 बड़ी है या 3 बड़ी है। तो देखिए इसमें 4 जो है आपका छोटी संख्या हो गया और 3 आपका क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया बच्चों। तो आप देखेंगे कि -1/4 में क्या हो गया, ये संख्या आपका बड़ी हो गया बच्चों अभी आप पढ़े ये 5 नंबर का जो हिसाब था, ABCDEF, ये 5 नंबर का 6 क्वेश्चन को आप बताएं और आप अपना किताब को खोलकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आइए आप 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको देखते हैं। बच्चों देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, आप देख रहे हैं आपका है A नंबर 2/5। आइए इसको बनाते हैं बच्चों, बहुत अच्छी तरह से समझें। यहाँ लिखिए हल, यानी हम बना रहे हैं, यहाँ हल लिखिए। अब यहाँ लिखेंगे 2/5 गुना, फिर यहाँ गुना लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2, ये हो गया। फिर नीचे लिखिए
समझा दे रहे हैं आपको। 2/5 है, यहाँ लिखिए 2/5, गुना लिख लीजिए, फिर यहाँ गुना लिखिए, यहाँ 2 लिखे तो यहाँ आप 3 लिखिए, यहाँ भी इसको 3 लिखिए। उसके बाद आइए देखते हैं, फिर लिखेंगे 2/5, यहाँ गुना लिखिए, यहाँ भी गुना लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया, 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों, 4 दूनी 8 हो गया, 5 चौक कितना हो गया बच्चों, 5 चौक 20 हो गया। और यहाँ बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह है, इसको दे दीजिए बच्चों। इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब आप देखेंगे बच्चों, 2/5 का 3 परिमेय संख्याएं लिखिए, समतुल्य परिमेय संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, तो आप देखेंगे 4/10, 6/15, 8/20, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इसी को कहा जाता है समतुल्य परिमेय संख्या। जब इसको कटाएंगे तो यही संख्या पुनः आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया, ये हो गया बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप पढ़े बच्चों, ये देख रहे हैं, ये 6 नंबर का 1 नंबर हम बनाए 2/5। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन है क्या, 5/-7। बच्चों देख रहे हैं आपके पास बी नंबर क्या है, 5/-7 है ना। तो 5/-7 को जब हम बनाएंगे तो वही नियम को अपनाएंगे, क्योंकि समतुल्य भिन्न में बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए अच्छी तरह से, 5/7 लिखेंगे, और यहाँ गुना कितना से करेंगे, 2 से गुना करेंगे। इस बात को यहाँ याद रखिएगा। यहाँ पहले लिख लेते हैं हल, यानी हम बनाना शुरू किए, ये लिखेंगे। तो कितना हो गया बच्चों, 5 दूनी कितना हो गया, 10, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। पुनः इसको लिख लीजिए 5/7, और गुना यहाँ 2 से किए तो यहाँ इसको 3 से करेंगे। कितना हो गया, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया, 7 तिया कितना हो गया, 21 हो गया। अब उसके बाद पुनः फिर इसको एक स्टेप ले लेंगे। कितना से स्टेप लेंगे, 4 से। यहाँ 2 से लिए, यहाँ 3 से लिए, तो इस बार क्या करेंगे, 4 से ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 5 चौके कितना होता है, 5 चौके 20 होता है, और 7 चौक कितना हो गया बच्चों, 7 चौक 28 हो गया। अब आप देखेंगे बच्चों आपका क्रम क्या हुआ, अब देखें अच्छी तरह से। तो ये आपका माइनस रहेगा। तो यहाँ देखिए कितना हो गया, 10/14, 15/21 और 20/28। तो ये आपका क्या हो गया, समतुल्य भिन्न हो गया बच्चों। इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 10/14, और यहाँ लिखेंगे 15/21 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 20/28 लिखेंगे। तो ये बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं, 3/8। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ है, तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों हल, लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे देखिए, 3/8 है, यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए, और यहाँ 2 लिखिए, यहाँ भी 2 लिखिए, और पुनः क्या करेंगे, नीचे भी लिखिए आप 3/8 गुना लिख लीजिए, यहाँ 2 हुआ ना, यहाँ 3 लिख लीजिएगा, और फिर नीचे में लिख लीजिए अच्छी तरह से। आप देखिए क्या करेंगे, 3/8 फिर गुना कर लीजिए, यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 3 से हो गया, तो यहाँ इसको 4 से कर दीजिए, क्योंकि समतुल्य भिन्न बना रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 3 दूनी कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, 8 तिया कितना हो गया, 24 हो गया, ये कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ये कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा, 6/16, 9/24, 12/32। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, लिख लीजिए, ये हो गया 6/16, यहाँ लिख लीजिए 9/24, यहाँ फिर लिखिए कॉमा देके 12/32। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ये कितना नंबर बनाए बच्चों, आप देख रहे हैं 6 नंबर का सी नंबर बनाए 3/8। आइए बच्चों अब क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, कौन सा टॉपिक बनाएंगे, डी नंबर में लिखा हुआ है, डी में -2/3 है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, -2/-3। तो बच्चों चलिए क्लास को आगे करते हैं, देखते हैं। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ भी आपका माइनस है, ध्यान रहिए दोनों जगह माइनस है आपका। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ आपका माइनस है तो माइनस को काट दीजिए। अब आपके पास क्या रहा, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिखिए बच्चों,
लिखेंगे हल। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 2/3 और यहाँ गुना लिख दीजिए। कितना लिखेंगे, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ फिर बनाएंगे आगे। 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे देखते हैं, फिर लिखेंगे 2/3 गुना लिख दीजिए। यहाँ 2 से लिखे तो यहाँ आप 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया बच्चों। अब आगे क्या बनाएंगे अच्छी तरह से देखते चलिए। 2/3 पुनः उतार दीजिए इसको और गुना कीजिए। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4th स्टेप से 4 से लगा देंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया बच्चों। अब बच्चों इस क्रम को आप क्या करेंगे, लिखे तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर 4/6, 6/9, 8/12। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, जो कि आपके सामने में दिखाई दे रहा है। ये आपको बनाने के ट्रिक को बताए नियम कि कैसे इसको बनाया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों देख रहे हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से देखें, ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आपके सामने में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो आइए इसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से देखते हैं। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा है, परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो ए नंबर क्वेश्चन आपका है 1/2, 2/9, 4/3 और 1/6। तो इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, 2, 9, 3, 6 का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या लघुत्तम निकलता है इसका। देखिए 3 तिया 9, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 नहीं कटेगा तो 2 उतार दीजिए। अब बच्चों क्या करेंगे इसको, देखिए 2 एका 2, 3 नहीं कटेगा उतार दीजिए, 1 नहीं कटेगा उतार दीजिए। अब क्या हो गया 2 एका 2 हो गया। अब देखते हैं बच्चों कि लघुत्तम कितना आया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया बच्चों 18 हो गया। अब आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों आपके पास 1/2 है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1/2 और 1/2 है तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा, तो 2 को 9 बार पढ़ेंगे 18 होगा। तो इसी 9 को आप ऊपर लिख लीजिए बच्चों। अब क्या हो गया 9 एक 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब दूसरा संख्या को लेते हैं, 2/9 को ले लिए बच्चों। अब यहाँ देखिए 9 को कितना बार पढ़ेंगे जो आपका 18 होगा, तो 9 को 2 बार पढ़ेंगे 18 होगा। तो ये जो 2 लिखे इसको ऊपर भी लिख दीजिएगा, क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं। कितना हो गया 2 दूनी 4, 9 दूनी कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया। अब पुनः लेंगे 4/3 को लेंगे। आइए 4/3 को हम लेते हैं। अब यहाँ 4/3 जब लिए तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे जो आपको 18 होगा, यहाँ देख रहे हैं। तो 3 को 6 बार पढ़ेंगे 18 होगा। तो इस 6 को भी आप ऊपर लिखना होगा आपको। क्या करेंगे दोनों को गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद कितना होगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब बच्चों अब ध्यान रहे, अब यहाँ 1/6 है तो 1/6 को भी हम लेते हैं। अब यहाँ 1/6 को हम लेंगे बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 1/6। तो यहाँ 1/6 जो आपको दिखाई दे रहा है, अब यहाँ 6 है और यहाँ आप 18 है, तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे 18 होगा, तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे ना। 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा। तो इस 3 को पुनः यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे 3 एका 3 हो गया, 3 लिख दीजिए, 3 छक कितना हो गया 18 हो गया। अब आप बच्चों देखिए कि ये बढ़ते क्रम में कह रहा है आपको ना, आपको क्या कह रहा है आप देख रहे हैं आरोही क्रम में। क्या कह रहा है आरोही क्रम में, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलना है। तो बच्चों आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो आरोही क्रम में आपको लिखना चाहिए 1/6 और उसके बाद क्या लिखेंगे 2/9, उसके बाद क्या लिखेंगे ये चिन्ह देते जाइएगा। उसके बाद लिखेंगे 1/2, उसका चिन्ह भी देते चलिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 4/3। ये जो हुआ बच्चों ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ये बड़ी संख्या है, उसके बाद थोड़ी सी ये बड़ी संख्या है, उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ी संख्या है। तो ये जो क्रम लिखे इस क्रम को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो आपका सिंबल दिया है इसी संख्या को लेते हुए बनाना है, क्योंकि हम इसको यहाँ से बराबर किए हैं, इक्वल किए हैं। तो आपका आंसर बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों देख रहे हैं आपका बी नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करेंगे 5, 7, 2,
और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए ये कोई कटने वाला अंक नहीं है, इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। कितना होगा, 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 × 210 हो जाएगा। तो आपका बच्चों लघुत्तम कितना हो गया, लघुत्तम आपका 210 हो गया। अब एक क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको बनाएंगे अच्छी तरह से देखिए। आपके पास क्या है, 4/5 है, तो यहाँ लिखिए बच्चों आप 4/5। अब आगे क्या लिखेंगे, 210 है, ध्यान रहे 5 से कितना बार पढ़ेंगे जो 210 आपका कटेगा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो इसको 5 का खोड़ा को क्या करेंगे, 42 बार पढ़ेंगे ना, 5 का पढ़ा को 42 बार पढ़ेंगे 210 होगा। तो आपको यही 42 संख्या आपको ऊपर भी लिख देना है, इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों। आप देखिए अच्छी तरह से, क्या अगर आप इसको क्या करेंगे, 210 में 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर भी 42 आ जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 42 × 4 करेंगे, तो 42 × 4 यदि करते हैं तो कितना आपका आएगा बच्चों, 168 आएगा। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और यहाँ 42 है और ये 5 है, तो 42 × 5 करेंगे, कितना होगा, लघुत्तम 210 है, तो यहाँ आपका 210 आ जाएगा। अब आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, -2/7। आपके पास क्या है, -2/7। जब इसको हम हल करते हैं तो -2/7 यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, 4/5 बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो आगे हम क्या बनाएंगे, यहाँ देखिए -2/7। अब यहाँ करेंगे गुना, है ना, यहाँ गुना करेंगे। अब आप देखिए 210 है, तो 7 से इसको भाग दीजिए, तो कितना बार आएगा इसको, तो यहाँ आपको 30 बार में आएगा। तो यहाँ भी आप 30 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए। और ये कितना आ जाएगा आपका, 210 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ आपका है -1/2 है, तो इसको ले लीजिए, -1/2 है। अब यहाँ गुना का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ आपका 1/2 है और यहाँ 210 है, तो अब क्या करेंगे, इसको आपको करना होगा, भाग दे दीजिए। तो कितना बार में 210 कटेगा, तो यहाँ आपका 105 बार में कटेगा। आपका 210 में 5 से 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 105 होगा। और 105 क्या करेंगे, इसको पुनः यहीं पर रख लीजिए। अब दोनों को गुना कर दीजिए, कितना होगा, 105 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ इस तरह इसको लिख दीजिए। अब यहाँ देखते हैं -1/3 है, आपको दिखाई दे रहा है -1/3 है। तो -1/3 को हम जब यहाँ लेते हैं, अब देखिए तो ये कैसे बनेगा, तो पुनः वही सिस्टम को फॉलो करते हैं। -1/3 को हम लिखेंगे। अब यहाँ गुना का चिन्ह देते चलिए, और गुना का चिन्ह देने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास 70 आ जाएगा। तो यहाँ 70 लिख दीजिए, कितना हो गया, -70/210 हो गया। अब बच्चों इस क्रम को आप सजा दीजिए। आगे कैसे सजना चाहिए, यहाँ देखिए नीचे हर में सबको बराबर हो गया, और ऊपर आपका अलग अलग है, 60 है, 105 है, 70 है। तो क्रम को आप सजा दीजिए। कैसे सजेगा इसको देखते चलिए। तो लिखेंगे, सर्वप्रथम आपको लिखना होगा, क्रम में सजा रहे हैं कौन सा, आरोही क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे, इसी क्रम को लिखना 1 2 3 और ये 4 है। तो किस तरह क्रम में हम सजाएंगे, कौन अंक पहले आएगा उसको आपको देखना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से देखते चलिए। बच्चों देख रहे हैं, ये आपका क्रम जो आया -1/2 ग्रेटर -1/3, फिर आपका ये क्रम जो बढ़ा -2/7, ये जो क्रम बढ़ा, ये हम कौन सा क्रम चढ़ाए, ये आरोही क्रम में चढ़ाए। ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम चलते बने। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, आपके सामने में दिखाई दे रहा। आइए इसको हल कर देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। किसका लघुत्तम निकालेंगे, 4 12 16 और 24 का लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि हम आरोही क्रम में पढ़ रहे हैं ना। क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 12 24। अब इसको फिर बनाएंगे, 2 एक 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको देखिए अच्छी तरह से, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तो नहीं कटा, तो 3 को उतार देंगे, 1 भी नहीं कटा, इसको भी उतार दिए। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा, 3 है ना, तो 3 एक 3 इसको ले लीजिए, यहाँ 2 नहीं कटेगा, 2 भी रख दीजिए, कितना हो गया, 3 एक 3। अब बच्चों गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्या 24, 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी 48 होता है। तो आपका बच्चों एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आपका
48 आ गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं आपके पास एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 48 हो गया। अब आप देख रहे हैं आपके पास क्या है, -3/4 है, तो -3/4 को ले लेते हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से देखिए, -3/4 और यहाँ गुना करेंगे, 48 है तो कितना से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे, और ऊपर भी इसको 12 से गुना कर देंगे, है ना। और उसके बाद आपके पास दिखाई दे रहा है क्या है, 5/12 है, तो यहाँ 5/12 भी हम लिख लेंगे। तो पुनः क्या करेंगे, 5/12 गुना आपका लघुत्तम 48 है, तो कितना बार पढ़ेंगे वर्ग में जो 48 होगा, 4 बार में, तो इसको यहाँ 4 लिख लीजिए। कितना हो गया बच्चों, 12 × 36 हो गया। कितना हो गया, ये बरचौक 48 हो गया। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौक 20 होगा। इसको करेंगे कितना होगा, बरचौक 48 हो जाएगा। अब बच्चों आप देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है ये -7/16 है, इसको भी लेंगे, -7/16 को लेंगे। तो चलिए यहाँ लेते हैं -7/16 को। अब क्या करते हैं, -7/16, तो 16 को कितना बार पढ़ेंगे, 48 होगा, क्योंकि आपका एलसीएम 48 है, 48 हमको लाना है ना, तो 16 48 आपका हो गया। कितना करेंगे, 7 21, 16 48 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया बच्चों, आप देख रहे हैं आपके पास 11/24 है, तो यहाँ लिखेंगे 11/24 को लिखेंगे। माइनस नीचे नहीं लिखा था, ऊपर में लिखा था, याद रखिएगा। तो क्या हो गया, 11/24, और यहाँ गुना लिखेंगे। तो 48 आपके पास लघुत्तम निकला था, आप देख रहे हैं। तो 24 को पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे जो 48 आपके पास आएगा, तो 24 दूनी 48 होता है, लिख दीजिए। तो 11 दूनी 22 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया। अब बच्चों आपके पास जो निकला ये 36/48, 20/48, 21/48, 22/48, इस क्रम को अब आप सजा दीजिए और आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। बच्चों जो ये आपका क्रम दिखाई दे रहा है, तो इस क्रम को हम आरोही क्रम करते हैं, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको लिखेंगे, जो कि आपके सामने में जो हम यहाँ आपको दिखाई दिए, तो इस तरह से इसको समझते चलेंगे कि कैसे किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसी क्रम को हम लेके आपको बताएं कि किस तरह से आरोही क्रम में इसको बनाया जाता है। बच्चों देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। तो क्या करेंगे, 6 9 2 3 आपके पास क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, लघुत्तम निकालेंगे बच्चों 6 9 2 3 का। आइए लघुत्तम देख लेते हैं कैसे बनेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 3 1 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 2 1 2, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार दीजिए, 2 कट गया, 2 1 2, ये भी 1 हो गया। अब क्या हो गया देखेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आपका 18 आ गया। बच्चों अब आपके पास जो दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको देखिए, 1/6 लिखेंगे, 1/6, उसके बाद है आपका 2/9, उसके बाद है 1/2, उसके बाद आपके पास है 4/3। आप देख रहे हैं 4/3 है। तो इस क्रम को अब हम आगे बढ़ा देते हैं। अब देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ लिख लीजिए 1/6। अब छक्का को कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा, 3 बार में। इसको यहाँ 3 लिख दीजिए, कितना हो गया, 3 1 3, 3 6 18 हो गया। अब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, 2/9 लिखेंगे, गुना लिख दीजिए। यहाँ नका को कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा, तो 2 बार में 18 होता है, यहाँ 2 लिख दीजिए। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, यहाँ गुना लिखेंगे। तो दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे जो 18 होगा, तो 9 बार में होगा, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। क्या हो गया, 9 1 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 4/3 को गुना करते हैं यहाँ पर ऊपर नीचे में, तो 3 6 18 है ना, 18 है, कितना होगा, 3 6 18, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब क्या होगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18। अब जो आपके पास जो आया बच्चों 1/6, 2/9, 1/2, 4/3, यहाँ देखिए 3/18। अब इसी क्रम को देखते हुए चलिए कि कौन सी संख्या बड़ी और छोटी संख्या होती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं आपका क्रम कैसा रहेगा, 1/6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो इसको आरोही क्रम में सजा देते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं 1/6, अब आपका आएगा 2/9, फिर चिन्हा दे दीजिए इसको, फिर बनाएंगे इसको 1/2 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको फिर चिन्हा दे दीजिए, फिर आपका हो जाएगा 4/3। ये जो क्रम लिखे बच्चों, ये आपका आरोही क्रम हो गया। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। बच्चों आज का क्लास कौन कौन से पढ़े, 6 नंबर को पढ़े, 5 नंबर को पढ़े, आप जो देख रहे हैं 5, 6 और 7 नंबर को पढ़े। तो ये आपका आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका नेक्स्ट क्लास
आप 8 नंबर भी देखेंगे, 9 नंबर में भी देखेंगे और 10 नंबर में भी देखते चलेंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अगर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलेंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।